हेलो, वेलकम टू ब्रेन मार्क्स। ये जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड द हिमालयस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, क्या है पूरा चुंबकत्व। इंग्लिश में पेलियो मैग्नेटिक कहते हैं। इसे कहते हैं जब चट्टानों और उसके अवसादों के निर्माण से, ठीक है, उनका जो अध्ययन करते हैं उसे पेलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, या हिंदी में पूरा चुंबकत्व कहते हैं। देखिए, चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन है, कोई चट्टान है, तो ये कितना पुराना है और किस किस कंपोजिशन से मिल के बना है। ठीक है, तो इसका जो स्टडी होता है, इसका जो अध्ययन होता है, वो कहलाता है आपका पेलियोमैग्नेटिज्म या पूरा चुंबकत्व। ठीक है, देखिए, अब एक थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि जो एज ऑफ अर्थ है, अर्थ की जो उम्र है वो कितना है, 4,500 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% क्या है, समुद्र है, जिसे लिथोस्फेयर सॉरी हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ओके, अब बाकी जो शेष बचा 30% अप्रॉक्सीमेटली, उसमें क्या है, लैंड मास है, मतलब जमीन है, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में कई सारे सिद्धांत मिले हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स अलग हुए हैं। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो देखिए, ये किस पे बेस है, ये बेस है आपका पेलियोमैग्नेटिज्म। ठीक, उस पे यानी पूरा चुंबकीय अध्ययन पे ये टोटली बेस है। ठीक है, और इसे किसने बनाया था या किसने प्रपोज किया था, इन्होंने किया था अल्फ्रेड वागनर ने 1924 में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। इनके अनुसार क्या हुआ, इनके अनुसार 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी तो पहले ही बन गई थी, लेकिन जो लैंड मास था, ठीक है, 200 साल पहले, ठीक है, सिर्फ एक ही लैंड मास था। मतलब यहाँ देख रहे हैं जमीन, सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा था और चारों तरफ इसके क्या था, समुद्र था। ठीक है, तो देखिए, अ सिंगल मास लैंड सराउंडेड बाय वाटर, मतलब एक ही जमीन था, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या था, समुद्र था। और इस जो एक जमीन का टुकड़ा है, इसे क्या बोलते थे, पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये पेंजिया टू पार्ट्स में क्रैक हो गया, टू पार्ट्स में क्रैक हो गया। पहला नाम है आपका अंगारा लैंड, ऊपर की तरफ जो गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ की तरफ गया, ठीक है, वो है आपका गोडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड को ल्यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ये दोनों एक सिंगल मास लैंड है, ये जब क्रैक हुआ, चारों तरफ से वाटर फिल था, मतलब समुद्र था, तो ये इनके बीच में एक क्रैक में क्या हो गया कि पानी भर गया, और यही मतलब नैरो स्ट्रिप को क्या बोलते हैं आपको, तेथिस सागर। तो एक सागर क्रिएट हुआ जिसका नाम है तेथिस सागर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो कहते हैं ना कि 7 प्लेट है पूरे वर्ल्ड में, तो जिनके मूवमेंट से ही अर्थक्वेक वगैरह आता है और सुनामी आता है, तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आपका अंगारा लैंड था, उसमें से 2 प्लेट से निकले, एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट्स, ठीक है, और दूसरा यूरेशियन प्लेट्स। उसके बाद जो अदर पार्ट्स थे, मतलब दूसरा पार्ट था गोडवाना लैंड, ठीक है, उसमें के 5 टुकड़े हो गए क्रैक होके। ठीक है, तो उसके कौन कौन से एक है, एक तो अफ्रीकन प्लेट हो गया, दूसरा दक्षिण अमेरिकन प्लेट हो गया, तीसरा भारतीय प्लेट हो गया, ठीक है, चौथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, अब पांचवा क्या हो गया, अंटार्कटिक प्लेट हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 7 प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं के मूवमेंट से क्या होता है कि अर्थक्वेक वगैरह और आपका सुनामी उनामी आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि लगभग लगभग 40 मिलियन साल पहले,
ठीक है। जो इंडियन प्लेट था, मतलब भारतीय प्लेट था, वो यूरेशियन प्लेट से धीरे धीरे मूव करते हुए नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तेथिस सागर, जो मान लीजिए इंडियन प्लेट्स है, ये यूरेशियन प्लेट्स है, और उनके बीच में जो तेथिस सागर था, और ये सागर के जो अंदर चट्टान थे, अवसादी चट्टान थे, ठीक है। तो जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो इसका अपलिफ्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा बीच वाला हिस्सा। इधर से मान लीजिए आप प्रेशर दे रहे हैं, इधर से प्रेशर दे रहे हैं, तो बीच का हिस्सा ऊपर उठेगा। तो जो ये बीच का तेथिस सागर था, इसके नीचे जो अवसादी चट्टान थे इसके नीचे, वो क्या हो गया, फोल्ड होते हुए, ऐसे ऐसे फोल्ड होते हुए हिमालय और पश्चिमी एशिया के जितने भी पर्वत श्रृंखला है उन सब का निर्माण करती हैं। फिर से देखिए, जो भारतीय प्लेट है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा, ठीक है, क्रैक होने के बाद, और यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है। लेकिन इन दोनों के बीच में तेथिस सागर था, उसके नीचे जो अवसादी चट्टान थे वो फोल्ड होने लगे टकराने की वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या हो गया, हिमालय और पश्चिमी एशिया पर्वत का निर्माण होता है। आज भी क्या होता है कि ये टकराव आज भी जारी है, और इसीलिए क्या होता है कि समय समय पे जो हिमालय की जो हाइट है वो मापी जाती है, क्योंकि अभी भी उसकी जो हिमालय की हाइट है वो लगातार बढ़ती रहती है। अब आते हैं हम अपने, ठीक है, भारत के भौगोलिक डिवीज़न पे, कि कितने पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किए। देखिए स्टडी को थोड़ा सिंप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे 6 पार्ट्स में, या बहुत सारी बुक में 4 पार्ट्स में, किसी में 6 पार्ट्स में, मुझे 6 पार्ट्स सही लगा, तो 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो पहला देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग जिसे हिमालयन रेंज कहते हैं। तो ये वाला जो इंडिया का रेंज है, ये वाला यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लेके फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश वगैरह, फिर यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, ये सब एरिया कितना किस में आ गया, आपके पर्वतीय भाग में आ गया, ठीक है, या हिमालयन रेंज में आ गया। दूसरा पार्ट, ये पहला हो गया। दूसरा किसमें पार्ट से हमने किया है, नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान में। तो ये आपका देखिएगा यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब लेके क्या हो गया, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन यानी मैदानी भाग हो गया, ठीक है, उत्तरी मैदानी भाग हो गया। तीसरा क्या हो गया, प्रादीपीय पठार, जिसे पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, राजस्थान को छोड़ दीजिए, गुजरात को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा लेके, मतलब पूरे भारत का कोस्टल लाइन छोड़ के, ठीक है, जो हिस्सा बन रहा है वो आपका क्या है, पेंसुलिन प्लेटू है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, थार मरुस्थल, अपने यहाँ राजस्थान का जो हिस्सा लगभग है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे थार मरुस्थल चौथा रीजन ये होगा। पांचवा देखिएगा, पांचवा है आपका तटीय रीजन यानी कोस्टलाइन प्लेन। तो ये यहाँ से देखिए, बंगाल के खाड़ी से होते 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 हुए यहाँ पे आ जाएंगे गुजरात, इस तरीके से, ठीक है, तो बाया तमिलनाडु वगैरह, केरला उरला। तो ये सब एरिया जो है समुद्र के किनारे वाला एरिया कौन सा है, वो कोस्टलाइन एरिया है। ये पांचवा पार्ट है। और छठवां पार्ट है हमारा आइसलैंड, ठीक है, यहाँ से आपका अंडमान वाला और लक्षद्वीप वाला, इन दोनों को मिला के हमारा आइसलैंड, यानी 6 कैटेगरीज में हम पूरे भारत को डिवाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम एक एक लेक्चर में एक एक कैटेगराइज को पढ़ेंगे, एक या दो, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब कितना बड़ा साइज है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम हिमालयन रेंज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिमालयन रेंज में पहले कौन कौन सा स्टेट आता है ये देख लीजिए। देखिए, जो प्रमुख राज्य या यूटी है, ऊपर से देखिएगा, जब यहाँ से ठीक है, यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया पूरा चला आएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ये पूरा एरिया ले लीजिए। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से आ जाइए। देखिए ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऐसे हिमालय रेंज, ये सिक्किम हो गया आपका। उसके बाद ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आ गया मेघालय, मेघालय। ये नीचे नागालैंड, अब मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर फिगर में देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया इतने पर्वतीय राज्य हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, असम और पश्चिम बंगाल, ये दोनों क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ पे मतलब चट्टान बहुत छोटे छोटे, मतलब पर्वतें बहुत सारे हैं, तो इसलिए पहाड़ी एरिया में आ जाता है असम और पश्चिम बंगाल। तो देखिए स्टडी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो हिमालय के हैं उसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको हिमालय के कई पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, हिमालय के कई पार्ट्स हैं। पहला क्या है, बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आउटर हिमालय। तो हम इंडिया की तरफ से चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट्स जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स जाता है, ये आपका क्या हो गया, बाह्य हिमालय, जो इस तरीके से होते हुए जाता है, आउटर हिमालय। ओके, आउटर हिमालय इस तरीके से जाता है, ये यहाँ से पूरा, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम ये पूरा ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है लघु हिमालय, इन दोनों के बीच में जाता है आपका लघु हिमालय। ठीक है, तो देखिए जो लघु हिमालय है, जो लघु हिमालय है आपका, ये क्या है कि ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं, ये थोड़ा थोड़ा रेंज करके है। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद आता है आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसे इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, और एक फोर पार्ट्स यहाँ पे ले लीजिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो यहाँ पे जो रेंज बच जाता है, जैसे आपका हो गया काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जक्सर रेंज रेंज, तो ये सब आपका ट्रांस हिमालय में आता है। इसमें आता है ट्रांस हिमालय में। आगे फिगर में बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। ये आपका आउटर हिमालय, या जिसे बाह्य हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद। ये बीच वाला आपका लघु हिमालय। ठीक है, और ये आपका महान हिमालय। और सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर और कश्मीर का, उसमें बहुत सारे रेंज मिलते हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज ये एक एक के बारे में हम आराम से पढ़ते हैं। पहले देखिए बाह्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बाह्य हिमालय है, देखिए जो बाह्य हिमालय है हमारा, तो यहाँ पे आउटर हिमालय, तो हमने बताया था इस तरीके से एक रेंज जाती है। ठीक है, और ये नेपाल के सटे हुए ऐसे
निकल जाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से मोल्ड हो जाती है। तो ये हमारा आउटर हिमालय है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। तो इसकी देखिए चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो कितना है, 10 से 15 किलोमीटर तक है, ठीक है। और ऊंचाई इसमें जो मिलता है वो 900 से 1000 मीटर तक या 1100 मीटर तक आपको इसकी हाइट मिलती है। देखिए शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय बताते हैं। इसके बीच में जो लघु हिमालय है, जो थोड़ा थोड़ा रेंज इस तरीके से बनता है, तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटी, जो छोटी छोटी घाटी है, ठीक है, उसे दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर से देखिए, बाह्य हिमालय या शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उसे दून के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देहरादून इन्हीं दो घाटियों के बीच में स्थित है। कोटली दून, कोटली दून, पाटली दून, तो ठीक है। तो दून के नाम से जितने भी दून एरिया है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो आपसे पूछ देता है कि देहरादून किन दो अ, हिमालय के बीच में स्थित है, तो उसमें आपका ऑप्शन मिलेगा लघु हिमालय एंड बृहद हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, जो शिवालिक क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका शिवालिक क्षेत्र है यानी बाह्य हिमालय, ठीक है। इसके दक्षिण, जो दक्षिण इस तरीके के है इधर, ठीक है, जो दक्षिण एरिया में है 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ी दलदली क्षेत्र है जिसे तराई कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दक्षिण में पहले शिवालिक हिमालय से पहले 8 से 10 किलोमीटर तक, 8 से 10 किलोमीटर तक आपका जो भूमि मिलेगा यानी जो लैंड मिलेगा वो आपका भाभर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाभर, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये मिल रहा है 15 से 30 किलोमीटर तक, तो ये क्या है, थोड़ा दलदली क्षेत्र है। और इस दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, हम्म, हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो इसमें जो माउंटेन रेंज है, तो अधिकतर इसके जो माउंटेन रेंज है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 6-7 है, नाम याद रखिएगा, डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, ठीक है। 5 है, क्या है? डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम। ये जितने भी माउंटेन रेंज है या पर्वत है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये यहाँ आउटर हिमालय पे स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं धंग, डुडवा, चुड़िया, मुड़िया घाट। ये जो है ये कहाँ पे आपका? नेपाल में स्थित है। ये भी आउटर हिमालय में है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल है, ये भी आउटर हिमालय में है। तो आउटर हिमालय की चोटी 3 जगह आपको मिल रही है। एक अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है, जो 5-6 चोटियां हैं वहाँ पे, नाम है आपका डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकई बूम। देखिए एक बार जब मिला के आप 3-4 बार बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा, डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकई बूम। उसके बाद नेपाल में है धंग, डुडवा, चुड़िया, मुड़िया, ठीक है। ढंग, डुडवा, चुड़िया, मुड़िया, ये अलग अलग घाट है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स है या जम्मू घाट है, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य हिमालय या आपका लघु हिमालय। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ा मैप बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था आपको कि ये जो जा रहा है आपका, ये आउटर हिमालय है, ओके, आउटर हिमालय।
यानी बाह्य हिमालय। ठीक है, तो इसके बीच में जो है वो है आपका लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। तो देखिए लघु हिमालय और मिडिल हिमालय जो है वो क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे इस तरीके से रेंज के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में मिलता है आपको, ये आपको मिल जाता है आपका पीर पंजाल। क्या मिल जाता है? पीर पंजाल, ये वाला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये वाला जो आपको मिलता है। ठीक है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश में जो मिलता है वो आपको क्या क्या, धौलाधर श्रृंखला या धौलाधर रेंज। ठीक है, इंग्लिश में धौलाधर रेंज, हिंदी में धौलाधर श्रृंखला। वहीं पे उत्तराखंड में जो मिलता है वो मसूरी श्रृंखला मिलता है। ठीक है, और जो नेपाल में मिलता है आपके वो नगतिब्बा श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला, ये कहाँ पे मिलता है? आपको नेपाल में मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो जो आपको मिल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में मसूरी। और दो श्रृंखला इसमें मिलती हैं आपको, दो श्रृंखला मिलती हैं आपको नेपाल में लघु हिमालय का। एक है नगतिब्बा श्रृंखला और दूसरा महाभारत श्रृंखला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसे इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फिर वही बात है, इसमें भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय जो जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पे देखिए जो माउंटेन एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में है। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल में है और एक ग्रेट हिमालय में या महान हिमालय में मिलती है। इंडिया में इसे माउंटेन एवरेस्ट, वर्ल्ड में भी माउंटेन एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसी चोटी को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चीन में, ठीक है, चीन में इसी माउंटेन एवरेस्ट को चोमो लगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोमो लगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का जो सेकेंड, ये तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन था, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, ये नेपाल में स्थित है। उसके बाद वर्ल्ड का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो आपको जम्मू कश्मीर के पीओके रेंज में मिल जाएगा, पीओके भाग में मिल जाएगा, जिसका नाम है K2। क्या नाम है? K2। और इसे अलग नाम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? पीओके में है। और ये वर्ल्ड का सेकेंड, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है और भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद आ जाइए, यहीं पे आपको सिक्किम मिल जाएगा। सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, ये जितने भी हाईएस्ट पीक है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए ये मैप है, आप वहाँ पे चाहिए तो लगा सकते हैं। मेरे में स्पेस नहीं था कि मैं एक जगह लगा के बताऊं, इसलिए मैं हाथ से बना के पढ़ा रहा था। तो देखिए ये आपका आउटर हिमालय है। ठीक है, उसके बाद आता है आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं? आपको शिवालिक बोलते हैं। उसके बाद मिडिल हिमालय, इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, जिसमें आपका माउंटेन एवरेस्ट भी है, K2 भी है। माउंटेन एवरेस्ट आपको नेपाल में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको K2 मिलेगा। ठीक है, और असम में आपको, सॉरी, सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वाला एरिया अभी हमने पढ़ाया नहीं है, बताएंगे। तो उसमें जो पश्चिमी भाग है,
सॉरी पश्चिम कह रहा है, जो हिमालय के उत्तरी भाग में जितने भी रेंज मिलते हैं वो आपका ट्रांस हिमालय, यानी ये देखिए महान हिमालय के यानी ग्रेटर हिमालय के जो उत्तरी भाग है वो आपके क्या है, ट्रांस हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा रेंज आ जाता है आपका, काराकोरम रेंज आ जाता है, लद्दाख रेंज आ जाता है और जक्सर रेंज आ जाता है। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था आउटर हिमालय में कौन कौन सा है, डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकई बूम, ठीक है, ये है। बाकी जब अदर हिल्स हम पढ़ेंगे तो इस मैप को एक बार फिर से हम करेंगे, जैसे गोरा, खांसी, जयंती, अरावली श्रृंखला, विंध्याचल श्रृंखला, सतलज श्रृंखला, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में जितने भी पीक्स हैं मैक्सिमम वो हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए अब हिल्स, जो नॉर्थन ईस्ट में जो हिल्स था इस तरीके से, सिक्किम हो गया या आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिल्स थे, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो हिल है जो हमने बताया था आपको क्या है, डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकई बूम, 5 है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, पटकई बूम, ठीक है। देखिए नागालैंड में आपका नागा हिल है, ये तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। असम में जो है, असम में आपका मिकिर हिल है, ठीक है, असम में आपका मिकिर हिल है। मिजोरम में आपका मिजो हिल है। और मेघालय में याद रखिएगा, ये काफ़ी पूछता है आपसे, गोरा, खांसी, जयंतिया, ठीक है। ये तीनों हिल्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, मेघालय में, गोरा, खांसी, जयंतिया, ठीक। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय, ये तो हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हिमालय को कई तरीके से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो आपका हो गया, अगर आप नदी के बेस में डिवाइड करेंगे, देखिए महान हिमालय के जो उत्तर में भाग है, ये महान हिमालय, इसके उत्तर में जो छोटी छोटी रेंज है जैसे काराकोरम, लद्दाख, जक्सर रेंज है, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। अगर आप नदी के स्पेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हिमालय को अभी तो हमने पर्वत श्रृंखला के हिसाब से डिवाइड किया था, अब नदी के हिसाब से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हिमालय को यानी पहाड़ी रेंज को, भारत के पहाड़ी या मतलब पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे देखिए एग्जाम में पूछता है। तो सबसे ऊपर क्या है आपका, सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है। और उसके बाद आता है आपका सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय रेंज हमें मिलता है वो कौन सा है, कुमायूं हिमालय मिलता है। उसके बाद आ जाइए, देखिए देखिए अब काली नदी और असम से जो तीस्ता नदी निकलती है, इसके बीच में जो हिमालय हमें मिलता है वो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। ये रही आपका नेपाल हिमालय। उसके बाद आइए, देखिए तीस्ता नदी जो असम में है, सिक्किम में है, ठीक है। और क्या हो, दिहांग नदी, देखिए दिहांग नदी को ही ब्रह्मपुत्र कहता है और ये दिहांग नदी को कई नामों से जाना जाता है। पहले देख लीजिए, तीस्ता नदी जो सिक्किम से है और दिहांग नदी के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र मिलता है उसे हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दिहांग नदी, चीन में इस नदी को हम बोलते हैं सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग नदी कहते हैं। उसके बाद असम में यही नदी आ जाएगा तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगा। और यही नदी जब बांग्लादेश में इंटर कर जाएगा तो जमुना और पद्मा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में असम हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ओके, ये हमारा थ्योरी लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस पे बेस पे हम कुछ एमसीक्यू करते हैं। ओके, इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं अब थोड़ा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सिरका किधर सरका था। ये हमने बताया था उत्तर की तरफ। किसका था? उत्तर की तरफ आपका भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट से जाके टकराया था। तो ये भारतीय प्लेट है जो उत्तर की तरफ मूव करके यूरेशिया प्लेट से टकराया था, जिसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है भारतीय उप भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड था, ये 5 पार्ट्स में टूटा हुआ था। ठीक है, उसमें से एक भारतीय प्लेट भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसमें से एक पार्ट्स ये भी था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए, जो पहला पार्ट्स था उसमें क्या था, जो 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हुए थे ना। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था उसमें से हमारा निकला था उत्तरी अमेरिका प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और जो नीचे का था उसमें आपका निकल रहा था अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका प्लेट, भारतीय प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और एक निकला था अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, और ये था आपका गोंडवाना लैंड, और ये वाला आपका था अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये आपको इतना बातें ध्यान रखना है, तब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें से कह रहा है आपसे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, हमने बताया था 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते थे। एक तो आपको एक तो आपका क्या था, पर्वतीय में, पर्वतीय भाग में। ठीक है, दूसरा आपका मैदानी भाग था। ठीक है, उसके बाद क्या था, पठारी भाग था। ठीक है, तीसरा क्या था, पठारी था। ठीक है, चौथा क्या था, कोस्टल लाइन था या थार मरुस्थल था, मरुस्थल। पांचवा आपका था कोस्टल लाइन, हिंदी में तटीय भाग, तटीय भाग। और छठवां था आइसलैंड। ठीक है, तो 6 भागों में हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को प्रादेशिक भाग 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गंगा क्षेत्र तो नहीं मरुस्थल है। मरुस्थल हमें अपना इंडिया में मरुस्थल कहाँ मिलता है आपको, ये रही आपका गुजरात, और ये रहा राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे सब गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पे तो नहीं है मरुस्थल, हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, असम क्षेत्र आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे मरुस्थल नहीं है। मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल हमारा यहाँ पे है, यानी सिंध के क्षेत्र में हमारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली
भारत में नवीनतम है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जो गोंडवाना लैंड है वो आके जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ठीक है, तो तभी यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, गोंडवाना लैंड जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये क्या है, यंग माउंटेन है। ठीक है, और अभी बढ़ ही रहा है। तो सबसे प्राचीनतम या सॉरी नवीनतम श्रृंखला कौन सी होगी आपकी, गोंडवाना चट्टान प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कह रहा है आपसे, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी यानी फोल्डेड माउंटेन जिसमें इस तरीके से मुड़ता रहे। ठीक है, ये क्यों, जैसे बता रहे हैं फोल्डेड माउंटेन आपको, या बलित बलित श्रेणी क्या होता है? ये यहाँ पे देखिए, ये आपका भारतीय प्लेट था और ये आपका यूरेशियन प्लेट था। ठीक है, ये दोनों जब टकरा रही हैं तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे भारतीय प्लेट आ गया, यूरेशियन प्लेट आ गया, फिर भारतीय प्लेट इधर आ गया, यूरेशियन प्लेट आ गया, इस तरीके से आ रहा। तो एक के ऊपर दूसरा ऐसे फोल्ड हो रहा है ना, तो यही फोल्डेड माउंटेन या वलय श्रेणी कहते हैं इसे। ठीक है, तो जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन में सबसे प्राचीनतम श्रेणी क्या है? तो देखिए हिमालय को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक तो हमारा क्या था, आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय। दूसरा हमारा था लघु हिमालय, इस तरीके से छोटे छोटे। और ये हमारा था ग्रेट हिमालय। तो जो ग्रेट हिमालय है या महान हिमालय है, जिसे बृहत हिमालय भी कहते हैं, ये हमारा सबसे प्राचीन है। और सबसे न्यू हमारा क्या है, ये आपका बाह्य हिमालय। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है आपसे, शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियों की बात कर रहा है। शिवालिक यानी आउटर हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, आउटर हिमालय की बात हो रही है। आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहते हैं। तो हिमालय इज द करेक्ट ऑप्शन। अरावली की नहीं है, पश्चिम घाटी सतपुरा की नहीं है, ये अलग अलग पहाड़ी घाटियां हैं। हिमालय का ही भाग है शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का भाग है? कुमाऊं हिमालय इन किन दो नदियों के बीच का है? तो मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखिए, सतलज, सतलज और आपका सिंधु नदी, सॉरी ऊपर से क्या था, सिंधु नदी था ना। ठीक है, तो पहला देखिए सिंधु नदी, सिंधु एंड सतलज, इनके बीच में जो हिमालय था वो आपका क्या कहला रहा था, पंजाब हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, सतलज एंड आपका था काली नदी। ठीक है, काली नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय था वो कहला रहा था आपका कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, उसके बाद आ जाइए काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच में जो था आपका नेपाल हिमालय था, नेपाल हिमालय था। और देखिए तीस्ता के बीच में, तीस्ता नदी सिक्किम का, और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, दिहांग नदी
या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय था उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुमायूं हिमालय किसमें, सतलज और काली नदी के बीच का है। तो सतलज और काली हिमालय नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। अब यहाँ पे देखिए लघु हिमालय, तो सबसे पहले हमारा क्या था, आउटर हिमालय जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा था मिडिल हिमालय जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमारा क्या था, महान हिमालय। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रांस के साथ दिया है यानी गलत है। ठीक है, शिवालिक बाह्य को ही शिवालिक कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के, यानी बाह्य और महान हिमालय के बीच का जो हिमालय उसे लघु हिमालय कहते हैं। यानी शिवालिक और महान हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है आपसे इसमें, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर नामकरण, सॉरी, पश्चिमी भाग में हिमालय, ईस्ट वेस्ट। अच्छा, ये आपका रहा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट इस हिमालय की बात कर रहा है यहाँ पे। पश्चिमी भाग के हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर नामांकन करिए। मतलब यहाँ पे जो हिमालय इस तरीके से था, ठीक है, ये लक्सर रेंज ये सब जो था, तो पश्चिमी हिमालय में, ये पश्चिमी हिमालय हो गया, इधर पूर्वी हिमालय हो गया और इधर पश्चिमी हिमालय हो गया। और इसमें कह रहा है दक्षिण से उत्तर जाइए, मतलब इस तरीके से चलना है, वो क्रम से सही करिए। तो पहले महान हिमालय नहीं होता, महान हिमालय ये है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए पहले शिवालिक पड़ता है, शिवालिक, बीच में लघु हिमालय पड़ता है, लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये शिवालिक है, ये वाला, ये आपका लघु है और ये आपका महान हिमालय है। तो आप इधर से जब जाओगे दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो शिवालिक, लघु एंड महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हमने बताया था शिवालिक, जो आउटर हिमालय है, अभी ये फोल्डेड हो रहा है। ठीक है, ये आउटर हिमालय, ये लघु हिमालय, ये महान हिमालय। तो यहाँ से टकरा के इसकी हाइट अभी नई नई बनी है, तो ये क्या है, आपका सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, आउटर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए ये वाला तो मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो मैप में मैं ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की क्रम वाली बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया है आपका, देखिए उत्तर की दिशा में जब आप क्रम होंगे, मतलब इस तरीके से आप बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका है ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल, ये वाला आपका है। और ये वाला आपका है, क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में आपका है धौलाधर। तो ये आपका नहीं देखना है, उत्तर की तरफ आप चलिए,
तो पहले पीर पंजाल, उसके बाद है जक्सर श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है काराकोरम श्रेणी। तो आई होप ये फिगर में आप देख रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जैसे हमने बताया, सबसे पहले पीर पंजाल, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, पीर पंजाल, जक्सर श्रेणी, लद्दाख एंड काराकोरम सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है किन दो घाट किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, कश्मीर घाटी जो था आपका, ये आपका मैप है। ठीक है, तो ये आपका आउटर हिमालय था। ठीक है, ये आपका लघु हिमालय था, और ये आपका महान हिमालय था। उसके बाद आपका था पीर पंजाल, लद्दाख, जक्सर श्रेणी, इस तरीके से था। ये काराकोरम हो गया। ठीक है, उसके बाद लद्दाख था, ये जक्सर श्रेणी था। तो देखिए कश्मीर, कश्मीर का इलाका ये है। ठीक है, कश्मीर का इलाका ये है। तो यहाँ पे ये मैप थोड़ा गलत बन गया। तो ये आपका बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, और पीर पंजाल ये आपका पीर पंजाल था। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अरे महान हिमालय आपका यहाँ से जाएगा और पीर पंजाल यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है, यानी पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कश्मीर घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी पहले ही आ जाता है, जैसे इस तरीके से अगर आप देखोगे। ठीक है, तो ये आपका आउटर हिमालय है, इनर हिमालय है, मतलब महान हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया। ठीक है, आपका उसके बाद हो गया जक्सर श्रेणी हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा, अक्साई चीन, अक्साई चीन आपका यहाँ पे है। ठीक है, अक्साई चीन यहाँ पे है। तो अक्साई चीन भाग है किसका? तो काराकोरम इधर है आपका। ठीक है, शिवालिक सबसे यहाँ पे मिल जाएगा आपका, कश्मीर घाटी यहाँ पे मिल जाएगा, बचा कि आपका लद्दाख का पठार। ठीक है, यानी बर्फ का मैदान है वो, कश्मीर अक्साई चीन वो है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपसे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो देखिए हिमालय की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 31 हिमालय पर्वत श्रृंखला श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में भी मिलता है, ठीक है, सिक्किम में भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? वही है, देखिए हिमालय जो अभी है यंग माउंटेन है, तो ये नवीनतम श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी हिमालय श्रेणी। ओके, ये लेक्चर यहीं पर तक ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।